नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी वाले भाई बहनों को स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद सत्या पर। तो भाइयों, एक बात बता दूं आपको कि कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि वो हिंदी के पैराग्राफ में इतना उलझ रहे हैं कि वो पूरे पेपर को ख़राब कर रहे हैं हिंदी के पैराग्राफ के चक्कर में। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है और हिंदी के पैराग्राफ में ही आपने 5-6 मिनट लगा दिए तो बाकी पेपर में आपका 1-2 क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी मैथ रीजनिंग में। तो हिंदी के पैराग्राफ को हो सके तो 2-3 क्वेश्चन कर लेना, 2-1 क्वेश्चन जो फंसाए आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना और पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद करना। और ऐसा ही मैथ में भाई, मैथ में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे या दिख रहा है कैलकुलेटिव, बाद में कर लेना उसको। और जो मैथ में फंडा लगते हैं ना, जो आप सभी जानते हैं कि डिजिटल सम वगैरह जानते हो, आपको तो नॉलेज हो तो। और एक डिजिटल सम देख लेना, यूनिट डिजिट, इन सब से करने की कोशिश करना। पूरी गुणा भाग करने की कोशिश करोगे तो उसमें उलझ जाओगे, टाइम ज़्यादा खपाओगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। और जितने क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो उतने ही सिलेक्शन से दूर जाओगे, ये मान के चलो। क्वेश्चन ज़्यादातर हमारा जो आंसर मैच करेगा मैथ रीजनिंग में, वही क्वेश्चन से सही जाने के चांस बैठते हैं। और मैथ में क्वेश्चन 20 में से 20 करने की कोशिश में आप पूरा टाइम बर्बाद मत कर देना, पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा भाई। अगर किसी की ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो वो तो कर सकते हैं, ज़्यादा मैथ अच्छा है या मैथ। और ऐसे ही रीजनिंग में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फंसाने वाले आ रहे हैं। और ऐसे ही मैथ में 3-4 क्वेश्चन, आप पहले 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करो मैथ में। और ऐसे ही रीजनिंग में 15 क्वेश्चन जो जो आसान लगे उनको कर लेना मैथ रीजनिंग। और बाकी हिंदी 10-12 क्वेश्चन छोड़ देना, स्किप कर देना। पहले 65 क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत करनी है और 65 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 15 क्वेश्चन रह जाएंगे तो उनको भी 2 बार में करना है। जो बिल्कुल हिल नहीं रहे क्वेश्चन उनको एंड के लिए छोड़ देना है, उनको सबसे बाद में करना है। और मैथ में सीआई में थोड़ा क्वेश्चन जो रेट के होते हैं, जो रेट उल्टी सीधी पूछ रहे हैं, मतलब जो रेट पहले हम याद कर लेते थे जो सेम होते थे उन पे नहीं पूछ रहा, मतलब थोड़ी डिफरेंट रेट ऐसे 12% ऐसे उल्टी सीधी करके पूछ रहा है। कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है अपने आप, ये मान के चलो। और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन फंसाने के आ रहे हैं। और भाई जो रैंकिंग टेस्ट वगैरह कर लेना आप, और घड़ी कैलेंडर पे फोकस मत करना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और जीएस में तुक्का मारना है भाई, सभी 10-12 सभी को आ रहे हैं, ये मान के चलो। 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल हलवा टाइप के, ये मान के चलो। बाकी जीएस थोड़ी हार्ड आ रही है। और 22-23 की करंट आ रही है भाई, करंट की मैंने कल भी बोला था। करंट के बारे में 22-23 की कोई मैराथन देख लेना छोटी मोटी, बाकी देख लेना। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायना रखेगा आपके सिलेक्शन में। और एक ही क्वेश्चन से कोई रहेगा, एक क्वेश्चन क्या भाई, एक नंबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके सिलेक्शन में। और कुछ भाई बहन तो ऐसे भी होंगे जो पिछली भर्ती गई है जीडी की, उनके साथ ही ज्वाइनिंग पे गए होंगे और उनकी उम्मीदें, मान के चलो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब फाइनल मेरिट से आउट होता है कोई, या मेरिट में नाम ही नहीं आता स्टार्टिंग में ही, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है भाई। और सभी को लगता है, ये मत सोचना कि हमें ही डर लग रहा है, डर सभी को लगता है पेपर से। जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जिन्होंने मेहनत की होती है, उनको ही डर लगता है, ये मान के चलो। और जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, उन्होंने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी शिद्दत से, तो उनको क्या डर लगेगा, उनको तो फॉर्मेलिटी पूरी करके आनी है, बाकी भीड़ को देख के डरना नहीं है। और पेपर अगर हार्ड आ रहा है तो इस बात को भी लेके कोई चिंता का विषय मत बनाना, क्योंकि हार्ड है तो सभी के लिए है। अगर कोई ज़्यादा ही हार्ड हो जाती है तो उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, ये आपको भी पता है। और भाई एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हिंदी के चक्कर में, पैराग्राफ के चक्कर में 5-6 मिनट खराब मत करना। और मैथ के 3-4 क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा टाइम मत देना, बाद में कर लेना। ऐसे ही रीजनिंग में और जीएस में किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा टाइम मत दे देना, ठीक है। जीएस में क्या करोगे, कोई क्वेश्चन लगेगा आपको कि ये मतलब थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तुक्का देना है, पहली बार में लगा के चले जाना है। जीएस में सीधी सीधी बात है, तुक्का देना है तो देना है। और क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, 80 में से 80 करके आने भाई। और सिलेक्शन, ये मान के चलो एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम हो गया है जिसमें सिलेक्शन तुक्का पे डिपेंड हो गया है, ये मान के चलो। 65 क्वेश्चन सभी कर ले रहे हैं, 65 से 70 के बीच में सभी को आ रहे हैं।
बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो ही सिलेक्शन निर्धारित कर रहे हैं, और उन्हीं में जिन भाइयों का या जिन बहनों का जो तुक्का फिट हो रहा है उसी के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। जिनका तुक्का सही चला गया उनका सिलेक्शन, और जिनका तुक्का सही नहीं गया या 1-2 मिनट जो मैं बता रहा हूँ किसी क्वेश्चन को स्किप करने की जगह उसी क्वेश्चन में मतलब ऐसे लगा उलझ गए, ये मान के चलो किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो ये मान के चलो पूरा पेपर ही ख़राब हो जाएगा। आपका माइंड सेट तो ख़राब होगा ही, पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा भाई। और ऐसा मौका गंवाना बहुत ज़्यादा, ये मान के चलो भाई। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप सभी वर्दी में मिलें, ये मान के चलो आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। भाई एक चीज़ और रह गई, जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम हो चुका है तो वो भाई प्लीज़ कमेंट करके एक चीज़ बता दें कि किस लेवल का एग्ज़ाम आया था, वो बताएं। मतलब अपना अपना रिव्यू दें, अपना अपना अलग में रिव्यू होता है अपने आप में, वो भी एक रिव्यू हो गया। तो भाई इतना बताएं कि इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन किए, इसमें इतने किए, इतने किए, मतलब जो तुक्का दिए हैं उनको बता देना है। मैंने टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आ रहे थे मेरे से, 70 आ रहे थे, 71 आ रहे थे या 65 आ रहे थे, जितने भी जिस भाई से जितने बने हैं, 60 कितने भी बने हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी बताएं। और सटीक बताना भाई, कोई भी झूठ मत बोले, और कोई भी भाई भड़काने की कोशिश ना करे किसी भी भाई बहन को, क्योंकि डिप्रेशन में रहते हैं भाई सब पे। हमारा भी एग्ज़ाम किसी का बाद में होता तो उनको भी डर रहता भाई। तो प्लीज़ कोई भड़काने की कोशिश ना करे किसी को। और धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इस चैनल पे नए नए आए होंगे शायद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके सिलेक्शन के लिए हम भी शुभकामनाएं मांगते हैं, दुआएं करते हैं भगवान से। धन्यवाद आप सभी का। वैसे बहनें तो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर देती हैं, मैंने देखा है, पर कुछ भाई लोग देख के और फॉर्मेलिटी पूरी करके मतलब लाइक भी नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। बाकी देख लेना अपने हिसाब से। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।